Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following can act as an electrophile. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ स्पेशीज मेंशन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। और ये किस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो यानी कि अगर हम इन स्पेशीज में ये फाइंड आउट कर लें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो डोनेट करेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे उनके पास, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, दैट इज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आपको दिया गया है BF3। तो BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो BF3 इस तरीके से हम दिखाते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है। और एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, एक बोरॉन का है, एक फ्लोरीन का है, एक बोरॉन का है, एक बोरॉन का है, एक फ्लोरीन का है। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 to 4 to 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देयरफॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल्स। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है आपका Cn नेगेटिव। तो ये जो है आपका, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी कि जब हम इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक बार देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बन पे है और एक बार देखेंगे हमारा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से डोनेट कर सकते हैं, यानी कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है हमारा OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो क्वेश्चन में आपको पूछा था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा BF3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।